सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सीतापुर केमिस्ट्री क्लास में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपसे एक नए टॉपिक पर बात करेंगे जिसका नाम है समस्थानिक। इंग्लिश में बोलेंगे इसे आइसोटोप्स। समस्थानिक की खोज की अगर हम आपसे बात करें तो सर्वप्रथम दो साइंटिस्ट हुए जिनका नाम है सोडी और फायंस। इन दो साइंटिस्टों ने समस्थानिक की खोज की। समस्थानिक का अर्थ होता है कि जब सोडी तथा फायंस ने इसकी खोज की तो कहा गया कि समस्थानिक का कुछ ना कुछ तो अर्थ होगा ही। तो समस्थानिक का अर्थ है कि सम स्थान। क्या अर्थ है इसका? सम स्थान, यानी कि एक जगह पर उसका स्थान। फिर इसमें लिखा है आइसो, तो इसमें आइसो का मतलब हो गया सेम। आइसो का मतलब हो गया सेम। और टोप्स का मतलब क्या होगा? इस टोप्स का मतलब हो जाएगा प्लेस, यानी कि स्थान। तो ये सम हो गया और ये क्या हो गया? स्थान, यानी कि समस्थानिक का मतलब हुआ सेम प्लेस, यानी कि सम स्थान, एक जगह पर उसका स्थान। तो इसकी परिभाषा क्या निकली? समस्थानिक की परिभाषा है एक ही तत्व के विभिन्न, मान लेते हैं कोई एक तत्व है, उसके विभिन्न परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक समान हो, क्या हो? उनके परमाणु क्रमांक समान हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न हो, समस्थानिक कहलाते हैं। परिभाषा कहती है कि जिनके परमाणु क्रमांक समान हो। जैसे में हम मान लेते हैं, जैसे है ये मेरे हाइड्रोजन है और हाइड्रोजन के हमने 3 समस्थानिक लिए हैं। कितने हाइड्रोजन के समस्थानिक लिए? 3 समस्थानिक लिए। और हमने कहा कि इनका जो परमाणु क्रमांक होगा वह समान होगा। तो इनका परमाणु क्रमांक कितना होता है? 1 होता है। इनका परमाणु क्रमांक 1 होता है और इनके जो परमाणु द्रव्यमान हैं वह क्या होंगे? भिन्न भिन्न होंगे। तो इनके जो परमाणु द्रव्यमान हैं वह है 1, 2 और 3। जब इनके परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है और परमाणु क्रमांक क्या है? समान है, तो उसे हम कहेंगे समस्थानिक। और इसका नाम हो जाएगा, पहले वाले का नाम है प्रोटियम, इसका नाम हो जाएगा ड्यूटेरियम, इसका नाम हो जाएगा ट्राइटियम। इंग्लिश में और हिंदी में दोनों में यही नाम रहेगा। तो हमने इसमें देखा कि इनके परमाणु क्रमांक क्या है? सेम है और इसके परमाणु द्रव्यमान क्या है? भिन्न भिन्न है। वह कहलाएगा हमारा समस्थानिक। समस्थानिक की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आइसोटोप्स में पहला पॉइंट है जितने भी समस्थानिक थे उनका आवर्त सारणी में एक जगह स्थान दिया गया है। तो पहला पॉइंट है कि समस्थानिक आवर्त सारणी में एक स्थान पर रखे गए हैं। यानी कि जितने भी समस्थानिक थे वह आवर्त सारणी में एक ही स्थान पर रख दिए गए हैं जिससे हमारी आवर्त सारणी क्या हो? सही ढंग से बन सके। दूसरा पॉइंट है इनके रासायनिक गुण तो समान, इनके रासायनिक गुण समान तथा भौतिक गुण भिन्न भिन्न होते हैं। अगला पॉइंट है इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं समान होने के कारण
इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा रासायनिक गुण समान होते हैं। क्या बताया हमने? इलेक्ट्रॉनों की संख्याएं जो समान होंगी तो उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तथा रासायनिक गुण समान होंगे। नेक्स्ट हेडिंग है संभारी आइसोबार्स। परिभाषा है इसकी, ऐसे परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान की द्रव्यमान संख्या तो समान होगी लेकिन किंतु परमाणु क्रमांक भिन्न भिन्न होते हैं, संभारी या संभारिक कहलाते हैं। जैसे हम देख लें, जैसे आर्गन का परमाणु क्रमांक होगा 18, पोटेशियम का परमाणु क्रमांक होगा 19 और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक कितना होगा 20। तो इनके हमने देखा परमाणु क्रमांक क्या है, भिन्न भिन्न हैं, लेकिन जो इनकी परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या होगी वह क्या होगी, सेम। तो इनके जो परमाणु द्रव्यमान है, द्रव्यमान संख्या है वह कितनी होगी, आर्गन की भी 40, पोटेशियम की भी 40 और कैल्शियम की भी क्या होगी 40। उसे हम क्या कहेंगे, संभारी। संभारी की विशेषताओं में पहला पॉइंट है आवर्त सारणी में इनका स्थान भिन्न भिन्न होता है। जितने भी संभारी हैं उनका आवर्त सारणी में क्या है, कोई एक जगह पर्टिकुलर स्थान नहीं दिया गया कि ये मेरी आवर्त सारणी हो गई तो मैंने ये कह दिया कि पर्टिकुलर, ये नहीं कहा गया कि केवल यहीं पर रखे गए। इस पूरी आवर्त सारणी में कहीं पर भी आपके संभारी क्या किए गए हैं, रख दिए गए हैं। दूसरा पॉइंट है इनके भौतिक कौमा रासायनिक कौमा नाभिकीय गुण भिन्न भिन्न होते हैं। भिन्न भिन्न होते हैं। हमने कहा आपसे इनके भौतिक, रासायनिक तथा नाभिकीय गुण क्या होंगे, सारे के सारे भिन्न भिन्न होंगे। सम न्यूट्रॉनिक परिभाषा है इसकी, वे नाभिक जिनमें न्यूट्रॉनों की संख्या समान होती है। हमने आपसे बताया कि न्यूट्रॉनों की संख्या क्या होगी, समान होती है, उसे सम न्यूट्रॉनिक कहते हैं। जैसे ये लिखा है हाइड्रोजन और ये लिखा है हीलियम, ये हाइड्रोजन और ये हीलियम, इसका परमाणु क्रमांक 1, इसका परमाणु क्रमांक 2 है और हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 2 और हीलियम का परमाणु द्रव्यमान कितना हो गया 3। यह दोनों क्या है, सम न्यूट्रॉनिक है। लेकिन जब हम इसकी न्यूट्रॉनों की संख्या बताएंगे तो उसमें दोनों की न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी निकल के आएगी, 1 निकल के आएगी। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट्स जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।